हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए जॉब अपडेट में जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से। तो आखिरकार कौन सी पोजीशन के लिए नोटिफिकेशन है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कौन कौन एलिजिबल रहेगा, कैसे करना होगा, अप्लाई सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सारे सवालों के जवाब वन शॉट में मिलने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उसी के साथ में अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर कॉम्प्लेक्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सबसे पहला यहां पर आपको बता दूं कि ये आपका परमानेंट जॉब नहीं है, ये टेन्योर बेसिस पर रहने वाला है। 4 साल के टेन्योर पर ये यहां पर रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। टेन्योर ऑफ 4 इयर्स। सबसे पहले तो यहां पर ये बात आप क्लियर समझ लें। अब इसके बाद जब आप देखेंगे तो यहां पर अलग अलग पोस्ट यहां पर दे रखी है। सबसे पहली है डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल। डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल में टोटल आप देखेंगे 22 वैकेंसीज यहां पर देखने को मिल रही है। EWS 3, OBC 3, SC 3, ST 1 और जनरल की 12। क्या चाहिए है? डिप्लोमा आपका चाहिए, वो रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये यहां पर डिवीजन ऑफ पोस्टिंग है कि कौन कौन से डिवीजन में आपको ये पोस्टें मिलेंगी, क्योंकि ये जो टोटल वैकेंसीज हैं इनको डिवीजन वाइज यहां पर शो किया गया है कि कौन से डिवीजन में कितनी रिक्वायरमेंट है। फिर आप देखेंगे डिप्लोमा टेक्नीशियन सिविल में EWS की सिंगल एक पोस्ट है। रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, यहां पर मेंशन। फिर उसके बाद आप देखोगे टेक्नीशियन ग्रेड की वैकेंसीज है जहां पर 10+ ITI चाहिए होगा। तो अगर आप ITI स्टूडेंट हैं, ITI आपने कर रखा है, तो फिर आप यहां पर सोच सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रोप्लेटर भी है, फिटर भी है, हीट ट्रीटमेंट की भी है, मशीनिस्ट की भी है, और उसी के साथ में टर्नर भी देखने को मिल रहा है, वेल्डर भी। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं HAL की तरफ से इस नोटिफिकेशन के अंदर। तो मेजरली डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए डिप्लोमा टेक्नीशियन की वैकेंसीज है, जिसमें मैकेनिकल की 22 वैकेंसी और सिविल की सिंगल वैकेंसी EWS में। तो ये छोटा सा एक रिक्रूटमेंट है, 4 साल के टेन्योर बेसिस पर कर रहे हैं रिक्रूटमेंट। अब यहां पर आप देखेंगे आगे, तो सबसे पहले तो उन्होंने सिंपल से लिखा हुआ कि जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपकी मतलब फुल टाइम होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए पूरी, तभी ही एलिजिबल होगे। यहाँ पर एक कंडीशन डाल रखी है कि जनरल OBC EWS जो है ना, मिनिमम 60% आपके पास क्वालिफिकेशन में मार्क्स होने चाहिए। जो भी आपने कर रखा है मान ली, यानी कि डिप्लोमा वालों के लिए डिप्लोमा में 60% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। वहीं पर अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST या फिर बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो वहां पर आपको 50% मार्क्स होने चाहिए सारे सेमेस्टर में। तो पहले तो ये, अगर आप इसको क्रॉस नहीं करते तो वैसे ही आप बाहर हो जाएंगे, आपको आगे कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये पूरा यहाँ पर एलिजिबिलिटी हमने ऑलरेडी देख ली है, वो यहाँ पर सारा कुछ मेंशन है। अपर एज लिमिट जब आप बात करेंगे 28 ईयर्स है, तो और एज लिमिट की जो कट ऑफ डेट है वो है 14 जनवरी 2026। तब तक आपके पास ये एज का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। जनरल और EWS की 28, OBC के लिए 3 साल की छूट मिलती है, SC ST के लिए 5 मार्क मिलती है, और इसी तरीके से बेंचमार्क डिसेबिलिटी वर्स को 10 साल की छूट, तो वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलने वाली है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या है डिटेल्स जो आपके लिए जानना जरूरी है। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि टेन्योर बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स यहाँ पर दे रखा है। 4 साल के टेन्योर बेसिस पर आपको किया जाएगा यहाँ पर रिक्विट। उसके बाद उन्होंने कहा है साफ साफ कि 4 साल बाद हम आपको फ्री कर देंगे, आप क्लेम नहीं कर सकते, और बिना किसी फर्दर नोटिस के 4 साल एंड होते ही वो आपका जॉब जो पीरियड है, जो आपका टेन्योर है, वो ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर साफ साफ मेंशन है ना। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बेसिस पे होगा विदाउट एनी फर्दर नोटिस, बार बार नहीं देंगे। अभी बता दिया है इन्होंने, 4 साल का पीरियड है, 4 साल के बाद आपका एंड हो जाने वाला है। ठीक है। ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफ पोस्टिंग, तो उन्होंने कहा कि जो आपके डिविजन है, ट्रेनिंग जो होगी वो आपकी 8 वीक्स की होगी। ठीक है। और बेंगलोर के जो डिविजन्स हैं, मतलब इस स्पेसिफिक जहाँ ट्रेनिंग होती है वहीं पर वो ट्रेनिंग आपकी होने वाली है।
सैलरी की बात करें तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि बेसिक पे जो है डिप्लोमा टेक्नीशियन की 23,000 रुपीज़ पर मंथ रहने वाली, टेक्नीशियन की 22,000 रुपीज़ पर मंथ रहने वाली है। बाकी डीए, एचआरए, पर्क्स जो मिलते हैं आपको, मेडिकल एक्सपेंसेस, अदर बेनिफिट्स, वो सब एज पर रूल्स आपको मिलने वाले हैं। उसी के साथ में इन्होंने कुछ कुछ और यहाँ पर मेंशन कर रखा है, मंथली इंसेंटिव, एनुअल इंसेंटिव, क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे भी आपका रहेगा, ग्रुप इंश्योरेंस रहेगा। ठीक है, तो ये एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3% रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको और अदर्स बेनिफिट मिलने वाली, नाइट शिफ्ट का अलाउंस जो है वो अलग मिलेगा आपको। तो ये सब जो फीचर्स मिलते हैं वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, मतलब सारे जो पर्क्स आपको मिलते हैं, वो सारे जो बेनिफिट्स मिलते हैं सैलरी में, वो सब यहाँ मिलेंगे आपको। सिलेक्शन प्रोसीजर सिंपल सा है, इन्होंने कहा कि हम आपका टेस्ट लेंगे, यानी कि सबसे पहले परसेंटेज को आप पार करो, 60% और 50 जो परसेंटेज का दे रखा है उसको पार करो, और उसके बाद सिंपल सा आपको एक टेस्ट देना है। टेस्ट में इन्होंने कहा टेस्ट के बारे में हम और आपको अपडेट कर देंगे एग्जैक्ट डेट, पर अभी टेंटेटिवली फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ मार्च 2026 में ये होने वाला है। इस टेस्ट में क्या है, 2.5 घंटे का पेपर होगा जिसमें 3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में इंग्लिश और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, तो 40 और 20 हो गए 60। अब इसके बाद पार्ट 3 में आपके 100 क्वेश्चन होंगे जो आपके कंसर्न डिसिप्लिन ट्रेंड के होंगे, यानी कि जो आपकी ब्रांच है उससे संबंधित टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। टोटल 160 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर जो है वो पूरा का पूरा इंग्लिश में होगा, कोई बाइलिंगुअल का चक्कर इसमें नहीं है। एग्जाम डेट के बारे में एग्जैक्टली आगे आपको अपडेट मिल जाएगा। अपडेट के लिए आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं सारे वैकेंसीज के लेटेस्ट जॉब अपडेट भी, और उसके बाद उनसे जुड़े हुए सारे और अपडेट्स, चाहे वो एडमिट कार्ड की अपडेट हो, चाहे एग्जाम डेट का अपडेट हो, चाहे रिजल्ट का अपडेट हो, वो सब आप तक पहुंचता है सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पर ये पूरा दे रखा है, पूरा प्रोसीजर। फाइनल सिलेक्शन, जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम को पार करेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा HAL की वेबसाइट पर, वहां पर जाके आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। टेन्योर बेसिस फॉर बैंगलोर बेस्ड डिवीजन लिंक वहां पर आपको मिलेगा, वहां पर जाके आपको अप्लाई कर देना है। ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट जो है वो 25 फरवरी है, शाम को 5 बजे तक। लास्ट डेट का वेट नहीं करना, जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल करना है। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और इसके लिए एलिजिबल है वो कर सकते हैं अप्लाई। अगर इस नोटिफिकेशन से जुड़े हुए किसी भी बात में, किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, ताकि उसका सॉल्यूशन हम आपको दे पाएँ। और ऐसे ही आप लोग बने रहिए चैनल पर, जहां पर आपको मिलते हैं सारे वैकेंसीज के लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।